Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Farhan and I am here to teach you physics class 10th। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो गए हैं, एमसीक्यूज़ भी हो गए और सारा थारोली हमने जो थ्योरी को भी देख लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो हमने देखा था साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि बॉडी का वाइब्रेट करना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ क्या है कि मीडियम होना चाहिए साउंड के लिए, अदरवाइज़ हम साउंड को सुनने नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हवा प्रेजेंट नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते। जिस तरह अगर हम स्पेस में चले जाएँ तो वहाँ पर हम एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो पहली हमारी क्या है कि वाइब्रेट होनी चाहिए बॉडी, एक ये कंडीशन है। और दूसरा क्या, हमारे पास मीडियम होना चाहिए, एयर होनी चाहिए प्रेजेंट, तब हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन थी प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। कि मीडियम का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर्स, एयर मतलब कि गैस, सॉलिड और लिक्विड। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में से किस में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है फास्टर, और मीडियम से इफेक्ट क्या होता है। तो हमने देखा था कि मीडियम से स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट होता है। डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, ये टेबल बॉक्स बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं एमसीक्यूज़। तो बेसिकली जो डेंसर मीडियम होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज़्यादा होती है। अब जिस तरह सॉलिड एक बहुत ज़्यादा डेंसर है तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। लिक्विड जो है वो सॉलिड से कम डेंसर है, तो लिक्विड में हमारे पास, वाटर में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड से कम होती है। गैस या एयर, इसमें स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होती है। मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में है वो 15% ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू गैस या एयर, और जो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड है वो 5% ग्रेटर है गैस या एयर से। तो ये इसका आंसर लिखा है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द मीडियम, अ डेंसर मीडियम हैज़ ग्रेटर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू प्रूव डैट मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक बेल है जिसको हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया था। हमने वहाँ से पावर सप्लाई से ऑन किया था तो इलेक्ट्रिक बेल की साउंड हमें सुनाई दे रही थी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, वैक्यूम के ज़रिए उसमें से हवा निकाल ली, मतलब कि मीडियम निकाल लिया, एयर निकाल ली। तो जैसे हमने निकालना स्टार्ट की, जो आवाज़ है वो धीमी पड़ती गई, आहिस्ता होती गई, और कुछ देर के बाद हमने देखा कि आवाज़ क्या होगी, बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गई। इट मीन्स कि जब एयर वहाँ से 100% रिमूव हो गई थी तो हमारे पास स्पीड ऑफ जो साउंड है वो इन ऑडिबल हो गई थी, हमें सुनाई नहीं दे रही थी। ये प्रूफ करती है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है। तो यही हमारे पास मैकेनिकल वेव होती वो है जिसको प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम चाहिए हो। तो हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए होता है। तो एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा था कि हवा निकाल लिया था, मीडियम निकाल लिया था, तो उसके बाद हमारे पास साउंड जो है वो इनऑडिबल हो गई थी, हमें सुनाई नहीं दे रही थी। तो वही इलेक्ट्रिक बेल इन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड। इन एक्सपेरिमेंट वी कैन एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम द बेल। मतलब इलेक्ट्रिक बेल थी, उसमें से हमने एयर निकाल दी थी, तो हमें वो सुनाई देना बंद हो गई थी। दिस शोज डैट कि हमारे पास साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल नेचर है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है चौथे वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, और वो कह रहा है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने क्या देखा था, ऐसी वेव जो बैक एंड फोर्थ मूव करती है। जिस तरह एक स्प्रिंग है ना, इसको हम यूँ स्ट्रेच करते हैं फिर छोड़ते हैं, वो ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है। उसमें कंप्रेशन भी होती है। कंप्रेशन कब होती है, जब लूप्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, जब वो ओपन होते हैं फिर रेयरफ्रैक्शन होती है। तो साउंड भी एक ऐसी वेव है जिसमें कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन होती है। एक हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हमने उसकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर देखी थी। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजंस टू सपोर्ट एन आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। वो कह रहे हैं कि हमें प्रूफ करें कि साउंड एक फॉर्म ऑफ वेव है। अदर वेव्स की तरह, पांचवें की तरह ज़रा बढ़े, अदर वेव्स की तरह साउंड भी क्या करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन के फिनोमिना को फॉलो करता है। दूसरी वेव्स में भी क्या होती है, या रिफ्लेक्शन होती है, या रिफ्रैक्शन होती है, या डाइफ्रैक्शन। ये होती कब है, जब हम कोई स्लिट रखते हैं, उसके आगे कोई एक हम रुकावट रखते हैं, जिसकी वजह से या तो साउंड क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, या रिफ्रैक्ट हो जाता है, या डाइफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक साउंड एक वेव है, क्योंकि दूसरी वेव की तरह इसमें भी ये तीनों फिनोमिनाज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वी नो डैट वेव
manifest phenomena of reflection, refraction and diffraction. Does sound also manifest these characteristics? मतलब कि वो कह रहा है कि दूसरी वेव्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन होती है, साउंड में भी होती है। तो यस, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यही बताया कि आप इसको यस लिख के आगे वही वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन का फिनोमिना साउंड वेव में भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन टू। ये हमने पढ़ा था, लाउडनेस भी अपने टॉपिक में पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी बुक के पेज नंबर 22 पे जो है वो लाउडनेस है और 24 पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। लाउडनेस बेसिकली क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन, ये ऐसा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जो डिस्टिंग्विश करता है लाउड और फेंट साउंड को। मतलब लाउडनेस बताती है कि कोई आवाज़ ऊंची है या बहुत कम है। लाउड का मतलब ऊंची आवाज़, फेंट का मतलब धीमी आवाज़। तो इन दोनों में जो डिफरेंस करते हैं वो क्या करेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, तो वो उसकी इंटेंसिटी होती है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी साउंड की इंटेंसिटी होगी उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये लॉग के साथ हम इंटेंसिटी को देखते हैं। लॉग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, फेंट की 10⁻⁻12 मीन्स के 10⁻⁻12 का मतलब है 1 आवर, तो वो 10 लाख 1 करोड़ के करीब चला जाता है। तो वो वंस का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है, जिसकी वजह से हम इसके साथ लॉग लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, कि लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा था 3 फैक्टर्स होते हैं जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी और एम्पलीट्यूड। तो हमने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड है वो जितना ज़्यादा होगा एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो एरिया है वाइब्रेटिंग बॉडी का, ये भी जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। हमने इसको लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी। तो इन दोनों के लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उन 3 चीज़ों पे जो है वो लाउडनेस डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड, मतलब कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड से क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल हमारे पास क्या होता है, वो लेवल होता है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब जो बूढ़े लोग होते हैं उनका इंटेंसिटी लेवल कम होता है, वो कम इंटेंसिटी के साउंड को सुन सकते हैं, उनकी फिजिकल कंडीशन जो है वो उस तरह की नहीं रहती। तो जो यंग होते हैं ये इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक सुन सकते हैं, और कम से कम जो है 10⁻⁻12 को सुन सकते हैं। तो बूढ़ों की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। इसका यूनिट होता है हमारे पास बेल, और बेल को हम डेसिबल में भी लिख सकते हैं। 1 बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस का यूनिट क्या है, why do we use logarithm scale to describe the range of intensity level। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताई है। यहाँ पे पहले तो यूनिट ऑफ लाउडनेस हमारे पास क्या होता है, बेल होता है। लाउडनेस, साउंड लेवल, इंटेंसिटी लेवल सब का यूनिट बेल होता है। डेसिबल में भी लिख सकते हैं। डेसिबल स्मॉल वैल्यू है, बेल जो है वो लार्ज वैल्यू है। 1 बेल में 10 डेसिबल्स होते हैं। तो इसके साथ हम लॉग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंटेंसिटी की जो है वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो स्मॉल वैल्यूज़ या बहुत लार्ज वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो ये इसका जो है वो आंसर था। सो स्टूडेंट